आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो इंडिगो के जो सीईओ हैं उनको तलब कर लिया है। कई ऐसी वीडियोस और फोटोज़ सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया गया है कि जो इंडिगो के जो सीईओ हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनके सामने वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि उनको वो माफ़ कर दें। उस चीज़ की जिम्मेदारी उनकी बनती है, लिहाजा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लिहाजा हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं और हम भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी माफ़ी मांगते हैं। इस पर 11 एयरपोर्टों पर जांच बैठा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में क्या है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इंडिगो पर अब सख्ती बढ़ चुकी है और ज़्यादा जो सरकार है वो और ज़्यादा सख्त हो गई है और सीईओ को तलब कर लिया है। सीईओ जो इंडिगो के सीईओ हैं वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। पूरी रिपोर्ट क्या है देखिए। प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की ओर से खड़े किए गए संकट पर अब केंद्र सरकार एक्शन के मोड में आ चुकी है। इस कड़ी में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ये हैं इंडिगो के सीईओ जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और एयरलाइंस के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर लिया है। डीजीसीए ने बताया कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मतलब उन सब सवाल जवाब होंगे कि इतनी बड़ी जो गलती हुई है, हजार लाखों की तादाद में जो पैसेंजर्स थे, उनका टाइम, उनका पैसा, उनके जज्बात, उनके जो ख्वाब थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई मरने में शामिल होने के लिए जा रहा था, कोई किसी की खुशियों में शामिल होने के लिए जा रहा था, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था, किसी का कुछ काम था, किसी का कुछ काम था, सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? इंडिगो की लापरवाही की वजह से। 11 एयरपोर्टों पर तत्काल दोबारा से इंस्पेक्शन की जांच बैठा दी गई है। देखिए, इसमें क्या है कि नियामक के निर्देश अनुसार इंडिगो की उड़ानें बहाल करने, पायलटों तथा चालक दल की भर्ती योजना, पायलट व चालक दल की अपडेट संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या, रिफंड आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये एडमिशन जो चालक दल हैं, जैसे पायलट को ये कि नौकरी देना, या इसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं उनको ये कि भर्ती करना किस किस तरीके से हुई, कहाँ कहाँ लापरवाही, तो इस सब चीज़ के लिए जवाब तलब कर रही है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि डीजीसीए ने संयुक्त निदेशक संजय भाम्रे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान परिचालन निदेशक FOI कपिल मांगलिक और FOI लोकेश रामपाल वाली 4 सदस्यीय समिति को इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में व्यापक व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने का काम सौंप दिया है। ये जो दिक्कत परेशानी आई है इसकी वजह क्या रही है, लोग इतने ज्यादा क्यों परेशान हुए हैं। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन की समस्या लगातार 9वें दिन भी जारी है। 9 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच डीजीसीए ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए 11 एयरपोर्ट्स पर तत्कालीन निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। विमानन नियामक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 2 से 3 दिनों के भीतर इन एयरपोर्ट्स का दौरा कर पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मुख्यालय भेजें। यह कदम यात्री की सुरक्षा, ऑपरेशनल तैयारी, सुविधा प्रबंधन और मौजूदा व्यवस्था के दौरान एयरलाइन की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए उठाया गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने निरीक्षण के लिए 13 प्रमुख बिंदु निर्धारित किए हैं, जिसमें फ्लाइट की देरी और कैंसिलेशन की स्थिति, क्यों कैंसिल हुई हैं इतनी सारी फ्लाइटें, और फ्लाइट क्यों यह है कि देर से उड़ी हैं, टर्मिनल में भीड़, चेक इन और सुरक्षा पर कतार प्रबंधन, एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ की पर्याप्तता, 24/7 हेल्प डेस्क, यात्री को समय पर जानकारी, पानी जैसी बेसिक सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को सहायता, बैठने की व्यवस्था, हाउसकीपिंग और लंबित बैगेज डिलीवरी, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं। सब चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया और इन पर सब पर जांच बैठेगी। अधिकारियों को यात्रियों से सीधा फीडबैक लेने को भी कहा गया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो से फ्लाइट बहाली,
पायलट क्रू भर्ती योजना, कैंसिल फ्लाइट्स और रिफंड बैगेज स्टेटस और री रूट के बारे में 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। डीजीसीए ने एयरलाइन के संचालन पर नजर रखने के लिए एक निगरानी दल का भी उसने गठन किया है। एयरलाइन पर कड़ी नजर रखने के लिए एक निगरानी दल के गठन के अलावा निरंतर निगरानी के लिए 2 अधिकारियों को गुड़गांव स्थित इंडिगो के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। अपने आदेश में डीजीसीए ने कहा है कि इंडिगो पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि डीजीसीए ने निगरानी दल का गठन किया है और गुड़गांव मुख्यालय में 2 अधिकारियों की तैनाती की है। क्योंकि डीजीसीए ने निगरानी दल का गठन किया है और गुड़गांव मुख्यालय में 2 अधिकारियों की तैनाती की है, देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइन के संचालन में व्यापक व्यवधानों के कारण यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए एक निगरानी दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये थी आज की अपडेट जो केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर ली है। सेंट पीटर्स इनको हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको माफ कर दीजिए। अब इसमें भारत सरकार क्या एक्शन मोड लेती है इंडिगो एयरलाइंस पर स्ट्रिक्ट तरीके से, यह अभी खुलकर सामने नहीं आया। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है दोबारा से रिशेड्यूल हो रही हैं। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़, मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो इंडिगो के जो सीईओ हैं उनको तलब कर लिया है। कई ऐसी वीडियोस और फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया गया है कि जो इंडिगो के जो सीईओ हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनके सामने वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि उनको वो माफ़ कर दें। उस चीज़ की जिम्मेदारी उनकी बनती है। लिहाजा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लिहाजा हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं और हम भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी माफ़ी मांगते हैं। इस पर 11 एयरपोर्टों पर जांच बैठा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में क्या है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इंडिगो पर अब सख्ती बढ़ चुकी है और ज़्यादा जो सरकार है वो और ज़्यादा सख्त हो गई है और सीईओ को तलब कर लिया है। सीईओ जो इंडिगो के सीईओ हैं वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। पूरी रिपोर्ट क्या है देखिए। प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की ओर से खड़े किए गए संकट पर अब केंद्र सरकार एक्शन के मोड में आ चुकी है। इस कड़ी में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ये हैं इंडिगो के सीईओ जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और एयरलाइंस के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर लिया है। डीजीसीए ने बताया कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मतलब उन सब सवाल जवाब होंगे कि इतनी बड़ी जो मतलब गलती हुई है, लाखों की तादाद में जो पैसेंजर्स थे, उनका टाइम, उनका पैसा, उनके जज्बात, उनके जो ख्वाब थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई मरने में शामिल होने के लिए जा रहा था, कोई किसी की खुशियों में शामिल होने के लिए जा रहा था, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था, किसी का कुछ काम था, किसी का कुछ काम था, सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? इंडिगो की लापरवाही की वजह से। 11 एयरपोर्टों पर तत्काल दोबारा से इंस्पेक्शन की जांच बैठा दी गई है। देखिए, इसमें क्या है कि नियामक के निर्देश अनुसार इंडिगो की उड़ानें बहाल करने, पायलटों तथा चालक दल की भर्ती योजना, पायलट व चालक दल की अपडेट संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या, रिफंड आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये मतलब एडमिशन जो चालक दल हैं, जैसे पायलट को मतलब ये कि नौकरी देना या इसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं उनको मतलब ये कि भर्ती करना किस किस तरीके से हुई, कहाँ कहाँ लापरवाही, तो इस सब चीज़ के लिए जवाब तलब कर रही है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि डीजीसीए ने संयुक्त निदेशक संजय भाम्रे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान परिचालन निदेशक FOI कपिल मांगलिक और FOI लोकेश रामपाल वाली 4 सदस्यीय समिति को इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में व्यापक व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने का काम सौंप दिया है। मतलब ये जो दिक्कत परेशानी आई है इसकी वजह क्या रही है, लोग इतने ज़्यादा क्यों परेशान हुए हैं।
बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन की समस्या लगातार 9वें दिन भी जारी है। 9 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच डीजीसीए ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए 11 एयरपोर्ट्स पर तत्कालीन निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। विमानन नियामक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 2 से 3 दिनों के भीतर इन एयरपोर्ट्स का दौरा कर पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मुख्यालय भेजें। यह कदम यात्री की सुरक्षा, ऑपरेशनल तैयारी, सुविधा प्रबंधन और मौजूदा व्यवस्था के दौरान एयरलाइन की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए उठाया गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने निरीक्षण के लिए 13 प्रमुख बिंदु निर्धारित किए हैं, जिसमें फ्लाइट की देरी और कैंसिलेशन की स्थिति, मतलब क्यों कैंसिल हुई हैं इतनी सारी फ्लाइटें, और फ्लाइट क्यों मतलब यह है कि देर से उड़ी हैं, टर्मिनल में भीड़, चेक इन और सुरक्षा पर कतार प्रबंधन, एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ की पर्याप्तता, 24/7 हेल्प डेस्क, यात्री को समय पर जानकारी, पानी जैसी बेसिक सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को सहायता, बैठने की व्यवस्था, हाउसकीपिंग और लंबित बैगेज डिलीवरी, इसमें सब चीजें शामिल हैं। सब चीजों को कैटेगराइज कर लेगा और इन पर सब पर जांच बैठेगी। अधिकारियों को यात्रियों से सीधा फीडबैक लेने को भी कहा गया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो से फ्लाइट बहाली, पायलट क्रू भर्ती योजना, कैंसिल फ्लाइट्स और रिफंड बैगेज स्टेटस और री रूट के बारे में 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। डीजीसीए ने एयरलाइन के संचालन पर नजर रखने के लिए एक निगरानी दल का भी उसने गठन किया है। एयरलाइन पर कड़ी नजर रखने के लिए एक निगरानी दल के गठन के अलावा निरंतर निगरानी के लिए 2 अधिकारियों को गुड़गांव स्थित इंडिगो के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। अपने आदेश में डीजीसीए ने कहा है कि इंडिगो पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि डीजीसीए ने निगरानी दल का गठन किया है और गुड़गांव मुख्यालय में 2 अधिकारियों की तैनाती की है। क्योंकि डीजीसीए ने निगरानी दल का गठन किया है और गुड़गांव मुख्यालय में 2 अधिकारियों की तैनाती की है, देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइन के संचालन में व्यापक व्यवधानों के कारण यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए एक निगरानी दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये थी आज की अपडेट जो केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर ली है। सेंट पीटर्स इनको हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको माफ कर दीजिए। अब इसमें भारत सरकार क्या एक्शन मोड लेती है इंडिगो एयरलाइंस पर स्ट्रिक्ट तरीके से, यह अभी खुलकर सामने नहीं आया। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है दोबारा से रिशेड्यूल हो रही है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।